ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। नमस्कार, मैं हूं रत्ना। आज 9 मार्च को राष्ट्रीय सेवा योजना एसएम कॉलेज चंदौसी के कौशल विकास के लिए युवा शीर्षक के अंतर्गत आयोजित 7 दिवसीय विशेष शिविर का तीसरा दिन ग्राम देवरखेड़ा स्थित राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम अधिकारी डॉक्टर विशेष कुमार पांडे के संयोजन में आयोजित इस शिविर में सबसे पहले स्वयं सेवकों ने शिविर स्थल पर स्वच्छता अभियान चलाया और उसके बाद गांव में रैली निकालकर ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया। रैली के उपरांत आयोजित विचार गोष्ठी में स्वयं सेवकों ने स्वच्छता और सामाजिक जिम्मेदारी को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। शिविर के द्वितीय सत्र में स्वयं सेवकों ने कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में चंदौसी स्थित क्षेत्रीय रेलवे प्रशिक्षण संस्थान का शैक्षिक भ्रमण किया, जहां छात्रावास निरीक्षक आशुतोष कुमार ने रेलवे द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रेलवे में स्टेशन मास्टर, टिकट निरीक्षक सहित ग्रुप सी और ग्रुप डी के अंतर्गत कई प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, जिनके माध्यम से युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि चंदौसी का रेलवे प्रशिक्षण संस्थान भारत का सबसे पुराना और सबसे बड़ा प्रशिक्षण केंद्र है। इस दौरान स्वयं सेवकों ने संस्थान परिसर में स्थित रेल संग्रहालय का भी अवलोकन किया और अंत में शिविर का समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना का कैंप एसएम कॉलेज चंदौसी से आज हमारे साथ विशेष कुमार पांडे जी मौजूद हैं। आज हम इनसे बात करेंगे। सर, सी न्यूज भारत में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, इस कैंप का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय सेवा योजना एसएम कॉलेज का 7 दिवसीय विशेष शिविर ग्राम देवरखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। इस शिविर का विशेष रूप से उद्देश्य है कौशल विकास हेतु युवाओं को प्रशिक्षित करना। दिनांक 7 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 तक ये कैंप हमारा देवरखेड़ा में आयोजित किया जा रहा है। आज इस शिविर का तीसरा दिन है, जिसमें हम अपने विद्यार्थियों को रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में लाए हैं। यहाँ पर हमें रेलवे प्रशिक्षण संस्थान के एक सुयोग्य व्यक्ति हैं आशुतोष जी। उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को ग्रुप सी, ग्रुप डी की वैकेंसीज के विषय में बताया। टीसी के पद, सीसी के पद जो भी होते हैं, स्टेशन मास्टर के पद, इन सभी पदों के विषय में विद्यार्थियों को जानकारी दी। इस शिविर का मुख्य उद्देश्य ये है कि विद्यार्थियों को हम ये बता सकें कि किस किस तरह की आने वाले समय में वैकेंसीज हैं, जिसके लिए वो बच्चे अपने तैयार हों। अच्छा, और बच्चों के लिए खास संदेश क्या रहेगा? बच्चों के लिए हमारा खास संदेश यही है कि वो अपने आप को बेस से लेकर अपने आप को सक्षम बनाएं, ताकि आगे चल के उनको अपने कैरियर बनाने में किसी तरह की कोई दुविधा ना हो। अच्छा सर, ये क्या दिन का कैंप है? ये कैंप हमारा 7 दिवसीय है, जो 7 मार्च 2026 से लेकर 13 मार्च 2026 तक है। किस किस जगह पे स्थापित होगा? ये कैंप हमारा ग्राम देवरखेड़ा में राजेश कुमार सरस्वती विद्या मंदिर से ही हमने शिविर स्थल को बनाया है। शिविर हमारा सुबह 8 बजे शुरू हो जाता है, शाम को 4 बजे समाप्त होता है। और इस शिविर का सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी जो हमारा आज का कार्यक्रम है वो हमने इस रेलवे प्रशिक्षण संस्थान में रखा है। कल हमारा जो कार्यक्रम है वो आईटीआई में है, जहां हम विद्यार्थियों को आईटीआई से संबंधित जो भी ट्रेड्स हैं उसके विषय में विद्यार्थियों को जानकारी देंगे, ताकि विद्यार्थी जनरली होता क्या है कि बच्चा ग्रेजुएशन कर लेता है, लेकिन ग्रेजुएशन करने के बाद विद्यार्थी को ये नहीं पता होता उसको अपना कैरियर कैसे बनाना है, फिर बाद में उनको हताशा होती है। तो कैरियर के साथ साथ उनको ये भी पता चल जाए कि आने वाले समय में कौन सी वैकेंसीज आ रही हैं और किन वैकेंसीज में वो अपने आप को सक्षम बना। योजना को लेकर आपने जो कैंप लगाया है, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे? इसको कहकर मैं यही कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे सर ने कहा, विशेष कुमार पांडे सर जो हमारे प्रोग्रामर हैं इस एनएसएस कैंप के, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 12th करने के बाद, ग्रेजुएशन में आने के बाद हिचकिचाते हैं बोलने में। तो यहाँ पे उनके क्या कहते हैं, स्किल्स को बढ़ाने के लिए, उभारने के लिए कैंप लगाया गया। लेकिन बच्चे उसके बाद भी हिचकते हैं, जैसे कि अभी आपने बोलने के लिए बुलाया, तो कोई भी सामने नहीं आया, मुझे भी धक्का मार के आगे बढ़ा दिया गया है। तो सर ने आज तीसरा दिन है तो हमारे रेलवे में लेके आए हैं। तो यहाँ पर रेलवे की जानकारी को देखते हुए मैं जितना भी स्ट्रक्चर देखता तो यहाँ पे पूरा इतिहास दिखता है, ये धरोहर दिखती है देश की, जो एक तरह से कहते हैं ट्रांसपोर्ट की बैकबोन है भारत की। तो लोग कहीं ट्रेन में सफ़र करते हुए उसकी तेज़ी में ये भूल जाते हैं कि वो एक इतिहास को देख रहे हैं। और मैं यही कहना चाहूँगा, इतिहास को जानिए और इसे बढ़ाइए आगे, ताकि आपकी आने वाली जितनी भी पीढ़ियाँ इसे संभाल सकें, इसे और अच्छा उभार सकें और राष्ट्रीय लेवल पर और ऊँचा ले जा सकें। अच्छा, रेलवे में सर ने क्या जानकारी दी? रेलवे में सर ने जानकारी ये दी कि आपके जस्ट लाइक इन बच्चों ने पूछा जिसे जिसे इंटरेस्ट है, एनटीपीसी के बारे में दी, ग्रुप सी के बारे में दी और टीसी के बारे में दी, टीडी के बारे में दी। और जो ये जो ट्रेनिंग कॉलेज है यहाँ का चंदौसी का ZRTI, ये हमारा सबसे पुराना ट्रेनिंग कॉलेज में से एक है। तो ये हम का जितने भी छात्र हैं, बहुत सौभाग्यशाली जो हमें ये देखने का मौका मिला। और क्या कहते हैं, और मैं जितने भी जो हमारे ये बच्चे हैं, जो भी कोई
इसमें इंटरेस्ट रखता है अपना रेलवे में, तो अगर उसे करियर बनाना चाहें तो पहले आप अपने चंदौसी को इस ZRTI कॉलेज को देखिए, ताकि आपको पता चल सके कि ये कार्यप्रणाली कैसे चलती है। अच्छा, 2 शब्द सर के लिए क्या कहना चाहोगे? मैं सर के लिए ये कहना चाहूँगा कि टीचर तो बहुत मिलते हैं, लेकिन विशेष कुमार पांडे सर एक वो क्या कहते हैं, वो क्या कहते हैं ज्वेलर हैं जो कोयले में से हीरे को निकाल के लाते हैं और फिर उसको और निखारते हैं। फिर निखारने के बाद उसे इस तरह बना देते हैं कि लोग उसे देखें तो ये कहें कि ये तो कोहिनूर है। दिल में राज करते हैं सर हाँ। आपकी। संभल से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल पाठक की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।